क्योंकि जैसे अपने इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी बातें सुनती है, सारे स्टेट्स की बातें सुनती है। सारे स्टेट, एक जो बजट बनाया जाता है उसमें सारे स्टेट्स के लिए एलोकेटेड फंड्स होते हैं। बिहार को अगर ज्यादा जरूरत है फंड्स की तो उसको ज्यादा फंड्स दिए जाएंगे, उधर ज्यादा ग्रोथ की जाएगी। गुजरात को नहीं है उतनी, ठीक है। वहीं पॉलिटिकल कोऑपरेशन, दो स्टेट्स आपस में ना लड़ने लगे, दोनों के बीच में कुछ लड़ाई ना हो, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूरोपियन यूनियन डज। बट इसको इंडिया के वे में ऐसे मत ले लेना कि यू नो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं। यूरोपियन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज एक साथ आती हैं, कोई किसी का हेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर बड़ा सा हमारा इंडिया है, दिस इज अ वेरी बैड मैप गाइस, वेट। जैसे जैसे ये हमारा बड़ा सा इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब अलग अलग स्टेट्स हैं, और ये सब अलग अलग स्टेट्स बात सुनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊंची है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ऐसा नहीं है कि कोई किसी से ऊंचा है या कोई किसी से बड़ा है। एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज स्टैंडिंग ऑन द सेम पेज, एवरीबडी हैज द सेम स्टेटस। इट्स जस्ट दैट सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है। सब लोग एक साथ, सबका अपना अपना पार्ट है और सब लोग एक साथ आते हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई कंट्री किसी की हेड नहीं है, ठीक है ना। देखो, तो यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स, 27 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। बेल्जियम वॉफल तो हम बहुत खाते हैं, बेल्जियम वॉफल तो हम बहुत खाते हैं, बेल्जियम चॉकलेट भी हम बहुत खाते हैं, ठीक है। ओके, तो उससे याद रखना कि ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1993 में ये बनाया गया था, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट करंटली इज उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन राइट नाउ, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोप की जितनी कंट्रीज हैं उनको एक साथ लाने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक साथ इकट्ठा रखने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इज यूरोपियन यूनियन अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? तो फिर हम अगले उस पे बढ़े, ब्रेक्सिट की बात करें हम। व्हाट इज बेसिकली ब्रेक्सिट? ओके, फुली अंडरस्टूड, यस, Yes, yes. नाइस। हम्म, ओके। अब हम बात करेंगे ब्रेक्सिट की। व्हाट इज ब्रेक्सिट? पिक्चर से देखने को मिल रहा है, कट किया जा रहा है, बीच में से दो लोगों को अलग अलग काटा जा रहा है। अंशु, आई विल शो यू द प्रीवियस स्लाइड आफ्टर दिस, ओके, जस्ट बी अ लिटिल पेशेंट, ठीक है। तो इसमें कट किया जा रहा है, क्या कट किया जा रहा है? ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ब्रिटेन मतलब अपने यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग है ये, ठीक है। और ये किस चीज का फ्लैग है? ये है अपना यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो इन दोनों को कट कट रहे हैं, ये दोनों आपस में अलग हो रहे हैं, ठीक है। सी, ब्रिटिश एग्जिट, ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट से क्या मतलब होता है? यानी ब्रिटिश का एग्जिट हो रहा है, ठीक है। सो ब्रेक्सिट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्रिटिश एग्जिट, रेफरिंग टू द यूनाइटेड किंगडम्स विड्रॉल फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यानी यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा ब्रिटेन हुआ करता था, उसने बोला कि मुझे नहीं होना आपका हिस्सा, मुझे अलग होना है, ठीक है। जैसे जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, उसमें से एक फैमिली ने बोला कि भाई मैं नहीं रह सकता साथ में, आई वॉन्ट टू डिफर, मुझे अलग होना है, ठीक है। इसमें जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, इसमें सबके ऐसे अलग अलग रोल हैं, सब ऐसे एक साथ बने हुए हैं। इसमें से सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रिटेन, तो ब्रिटेन बोला कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ भाई, टाटा बाय बाय, मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यस। तो ये ब्रेक्सिट में ब्रिटिश ने बोला था। नाउ आई विल टेल यू मोर। हम्म, तो बेसिकली यूके
एक तो यूके ब्रिटिश एक ही चीज है, ब्रिटेन एक ही चीज है, ठीक है। सो द यूके ऑफिशियली लेफ्ट द ईयू ऑन जनवरी 31 2020, ठीक है, 2020 में इसने छोड़ा था आफ्टर रेफरेंडम इन 2016। रेफरेंडम के थ्रू इसने छोड़ा था। अब आप सोचोगे भाई ये क्या है, होता है रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम इज बेसिकली लोगों से एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के लोगों से, जो ब्रिटेन के लोग थे, मतलब यूनाइटेड किंगडम के जो लोग थे, उनसे एक सिंपल सा सवाल ही पूछा गया, आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना चाहते हो? आंसर इन यस और नो, ये दो आपके पास ऑप्शन है, और क्वेश्चन ये है कि आप पार्ट होना चाहते हो और नो, सिंपल क्वेश्चन, एंड पीपल वोट, ठीक है। एंड मेजोरिटी जिस चीज की होगी फिर उस चीज को लिया जाएगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स वोटेड टू लीव। बहुत सारे वोटर्स, मेजोरिटी लोगों ने बोला कि हमें नहीं रहना यूरोपियन यूनियन के साथ। तो जब मेजोरिटी उस चीज में आई तो मतलब वो रेफरेंडम, तो ये रेफरेंडम इज बेसिकली अ वोटिंग टेक्निक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एंड यस और नो का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। एंड पीपल वोटेड एंड दे वोटेड कि वी वांट टू लीव। एंड 2016 में ये रेफरेंडम हुआ था, और 2020 में आते आते यूके फाइनली लेफ्ट the European Union. UK finally withdrawed its position from the European Union. Okay? Is this clear? ये समझ में आया अभी तक हुआ क्या? ब्रिटेन ने किया क्या? Yes, understood. Okay. अब दीदी, की पॉइंट, ये जो रेफरेंडम है, इसमें हम्म, ब्रिटेन ने ही वोट करा था या जो मेंबर कंट्रीज हैं वो वोट करती हैं? नहीं, ब्रिटेन के लोगों ने वोट किया था, ब्रिटेन की पब्लिक ने, बिकॉज ब्रिटेन को अलग होना था। तो यूरोपियन यूनियन वाज लाइक कि ठीक है तुम्हें अलग तो होना है, बट लेट्स आस्क द पब्लिक अबाउट दिस, कि क्या पब्लिक होना चाहती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें उनकी साथ में नहीं चल रही थी, ब्रिटेन को अपना अलग से ट्रेड करना था, ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि हम बहुत दबे हुए रहते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता था, इसीलिए उसको अलग होना था। तो यूरोपियन यूनियन वाज लाइक कि ठीक है ये तुम्हारे बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन वी शुड ऑल्सो आस्क द पीपल, वी शुड ऑल्सो आस्क द पब्लिक अबाउट दिस, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये बहुत बड़ा डिसीजन है और इससे सब लोगों को लाइक अफेक्ट होगा। तो हर एक ब्रिटेन के लोगों से पूछा गया था, ब्रिटेन की पब्लिक से, एंड ब्रिटेन की पब्लिक ने बोला कि हमें अलग होना है, ठीक है। एंड फिर उसने एग्जिट किया था। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट नाउ की पॉइंट्स ऑफ ब्रेक्सिट, ठीक है। मतलब ये ब्रेक्सिट हुआ कैसे, इसका पूरा प्रोसेस क्या था? सबसे पहले रेफरेंडम की बात हुई, ठीक है, वही रेफरेंडम की वोट करो, ठीक है। द डिसीजन टू लीव द ईयू वाज मेड थ्रू अ पब्लिक रेफरेंडम इन 2016, ठीक है। तो 2016 में, अब आप ये भी सोचोगे ना यार कि यार 2016 में ही रेफरेंडम हो गया था, तो इनको 4 साल लग गए छोड़ते छोड़ते, मतलब डिसीजंस तो यूं हो जाते हैं 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हो जाते हैं, 4 साल लग गए। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ था। 2016 में रेफरेंडम किया, वोट लिया, लोगों ने बोला हमें छोड़ना है, ठीक है। फिर नेगोशिएशंस शुरू हुए, नेगोशिएशंस यानी यूनाइटेड सॉरी यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्सिट के अंदर आपस में बातचीत हुई, क्या तुम्हें सही में छोड़ना है, तुम्हें पता भी है इसमें क्या होता है, इससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो ये नेगोशिएशन शुरू हुए, ये बातें शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुए, ठीक है। फिर उसके बाद एक विड्रॉल एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है। नेगोशिएशंस हो गई, ये आ गया समझ में कि ब्रिटेन वांट्स टू लीव, द यूके वांट्स टू लीव। फिर विड्रॉल एग्रीमेंट को साइन किया गया, ठीक है। विड्रॉल एग्रीमेंट जब साइन किया गया तो फिर उसके बाद ये हो गया कि ठीक है नाउ दे वांट टू विड्रॉ। अब ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड ये था कि छोड़ने के बाद, अब विड्रॉल एग्रीमेंट के बाद ब्रिटेन ने छोड़ दिया, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड में ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन दोनों को ही बहुत सारे इफेक्ट्स हुए करीब 1 साल तक, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक जैसी चलती थी, लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टफ, मतलब ट्रेड डील्स एंड कैसे पॉलिटिक्स में रहना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें ऐसे चलती थी, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन पीरियड भी करीब 1 साल का रहा, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, एंड वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ 2020 तक, ठीक है।
और एक ट्रेड डील भी साइन की गई, ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया। मतलब ये बोला गया कि ठीक है भाई ब्रिटेन, तुम छोड़ तो रहे हो हमको, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में जो रिलेशंस हैं वो खराब हो गए हैं। ठीक है, मतलब ओके, यू वांट योर इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, यू वांट एन इंडिपेंडेंट स्पेस फॉर योरसेल्फ, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे रिलेशंस बुरे हो गए हैं। तो इन्होंने ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट एक साइन कर रखा है, यानी इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता रहेगा, ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के पास सामान पहुंचाती रहेंगी, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। ठीक है, so this is basically what the steps of Brexit were. Okay, is that clear? ये समझ में आया? कोई दिक्कत? Did you guys understand that? That was the last topic for today. Yes, Dee. Understood. Yes, Vartika. Yes, Dee. मैम मैं लेट ज्वाइन हुई थी तो फिर आगे वाले टॉपिक्स मेरे सारे मिस हो गए, तो वो कहाँ से कवर होंगे? ये लेक्चर YouTube पे डल जाएगा, so like you can see the topics शुरुआत से। ओके मैम, थैंक यू मैम। दीदी मेरा एक And doubt था। yes, one more thing, एक सेकेंड। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि एंड ट्राई टू ज्वाइन नेक्स्ट टाइम टाइम से, बिकॉज होता क्या है, इन लेक्चर्स के थ्रू आप सामने बैठते हो, मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाती हूँ, तो आपको कोई भी उस टाइम पे डाउट हो तो आप वन ऑन वन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स मच मोर क्लियरली। यस, डाउट बोलो। नहीं, मेरा ये डाउट था, वो यूरोपियन यूनियन थी ना, आपने 27 मेंबर बताए, लेकिन मतलब इसमें मैंने सर्च किया था पहले तो उसमें 28 मेंबर्स आए थे। 28 आ रहे हैं क्या? वेट, आई Yes, विल ma'am. जस्ट सी। बॉर्डर बुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? 27 मेंबर्स ही हैं, 27 मेंबर्स ही हैं। प्रोबेबली आपने शायद जब ब्रिटेन उसका मेंबर होगा तब आपने उसको सर्च किया होगा पहले, तो 2020 के बाद से 27 ही है। ठीक है, ब्रिटेन उसमें से एक निकल गया है, तो 27 बच्चे हैं। ब्रिटेन जब साथ में था तब 28 हुआ करते थे। Thank you, दीदी, for wonderful session. यस, आई एम ग्लैड, बढ़िया है। यस, 27 आफ्टर ब्रेक्सिट, प्रखर मिश्रा हैज आल्सो सेड दैट। चलो, कोई और डाउट? किसी को कुछ भी दिक्कत? एक बार शुरुआत से मैं स्लाइड्स दिखा देती हूँ, किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है मुझसे। ये क्विक फैक्ट्स जो आए थे ना 3-4, ये कैसे लगे आप लोग बताओ? लाइक डू यू वांट लाइक दीज क्विक फैक्ट्स आल्सो क्लासेस के बीच बीच में? Yes, दीदी। दीदी एक बार वो MS सुब्बलक्ष्मी वाला स्क्रीन दिखा दो, कौन सा वाला स्लाइड? जिसमें आपने फैक्ट बताया था ना MS सुब्बलक्ष्मी के बारे में। Oh yes, this was it. ब्रेक्सिट डेट वाज, देखो रेफरेंडम 2016 में आया था एंड ब्रेक्सिट हुआ था जनवरी 2020 में। यस, 31 जनवरी 2020। यूरोपियन यूनियन वाली स्लाइड देखनी है? ओके, वैसे इसके सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कुछ ही टाइम में। ठीक है, within a week or something you will also get that. Excuse me, दीदी, यूरोपियन यूनियन, हाँ। आप प्लीज कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस ला सकते हो इलेट या क्लैट के जो इन पे डिपेंडेंट है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हाँ हाँ, यस नेक्स्टा आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट। बाकी देखो अपनी मेंटी तो चलो करंट अफेयर्स की होती है, हाँ ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। क्वेश्चंस वगैरह अपन लेकर आएंगे एंड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेशंस जो है ना वो थोड़ा सा मैं क्लोजर टू द डेट ऑफ एग्जाम करूंगी, मतलब यानी थोड़े 15-20 दिन पहले या एक आध महीने पहले करूंगी, बिकॉज देखो अभी अपन ना कॉन्सेप्ट्स ही समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स
कि एक साथ में जल्दी जल्दी सारे लेक्चर्स बना दूं, फिर उसके बाद अपन सब प्रैक्टिस करेंगे। ओके दीदी, थैंक यू। वेलकम। WB slide please. What is WB? World Bank, World Bank. Okay. ये रहा वर्ल्ड बैंक वाला topic related PYQ. Okay, I will bring a previous year questions also. मैं क्लासेस के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड कर दिया करूंगी, जैसे मैंने क्विक फैक्ट्स डाले थे। ओके, इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस के लिए सोर्स, यार प्रैक्टिस के लिए आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हैं ही, बाकी लाइक मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट ये सब देते रहो तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। यू नो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करो मॉक टेस्ट एंड इस सब के थ्रू, मेंटी वगैरह के थ्रू, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। यस, क्लियर। ओके, सो बढ़िया रहा। मेंटी टुमारो, यस अंशु, देयर इज अ मेंटी टुमारो एट 8। ठीक है, तो सब आ जाना ध्यान से, ठीक है? मेंटी रहेगी एंड बढ़िया से अपन कल मेंटी क्विज भी करेंगे। ओके, लीगल क्लास टुमारो। पूर्वा मैं भैया से पूछ के बताऊंगी कल वन शॉट भी। यार देखो ये सारी चीजें थोड़ी क्लियर करके आई विल आस्क भैया एंड एवरीथिंग विल बी नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल ग्रुप। ऑफिशियल ग्रुप पे ध्यान रखा करो, किसी भी क्लास का सब चीज का सारे नोटिफिकेशंस वहीं पे आते हैं। ओके ओके, तो प्रखर सर ने जस्ट मुझे बताया कि कल 6 बजे से आपकी मेंटी रहेगी और 8 बजे से लेक्चर रहेगा। ठीक है, 6 बजे सब लोग आ जाना मेंटी देने के लिए। 1 घंटे में फटाफट ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, टॉपिक्स फॉर मेंटी भेजे हुए हैं भैया ने। ठीक है, एक बार फिर ही विल सेंड। ओके एंड यस, 8 बजे से उसके लिए आ जाएंगे अपन क्लास के लिए। 6 मेंटी 8 क्लास। ओके लोक अदालत की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? आई विल आस्क भैया एंड आई विल लेट यू नो। जल्द आज मिल जाएगी ऐसा मुझे बताया गया है। फुल अगस्त का मेंटी होगा। देखो हाफ अगस्त का मेंटी तो मैं पहले कर चुकी हूँ पिछले मंडे को एंड यस। दीदी ओके, आई विल आस्क भैया। भैया उठ गए? दीदी हाँ उठ गए, इतने ढीठ तो नहीं है। एक्सक्यूज मी दीदी, यस यस काव्या। जो अभी के पेपर जो हो रहा है इलेट का, वो स्टैटिक जी के लेता है, बट वो प्रेजेंट के चेंजेस भी लेता है कि अगर अभी रिसेंटली में कोई ईयर या कुछ होता है, मतलब मैंने इलेट के पेपर मॉक दिए हैं 3-4, तो उसके हिसाब से तो आप इसके संग अभी प्रेजेंट के भी स्टैटिक जी के ला सकते हो। जैसे वर्ल्ड बैंक में अभी जो कुछ रिसेंट ईयर में हुआ हो 2-3 साल में कुछ ऐसे, तो आप उसे ओके ऐड ऑन कर सकते हो। यस यस ओके, आई विल ब्रिंग दैट टू कि जो प्रेजेंट में उनके कुछ बॉडीज आई हैं या कुछ हुआ है, आई विल ब्रिंग दैट एज वेल। या थैंक यू दीदी। ओके, अभी ये बेसिकली क्लास थी जिससे कि पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जिससे कि मतलब देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो फिर हम उसमें लाइक उसके ऊपर जो अपडेटेड चीजें आती हैं, जो सारी चीजें आती हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। तो एक बार ये बेसलाइन सेट हो जाए फिर उसके ऊपर वी विल बिल्ड द फाउंडेशन। ओके चलो सर, 8 PM से कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? वन शॉट टॉट्स। ओके, सो 8 PM से टॉट्स की क्लास है। ओके उसके पहले 6 बजे मिलती है। ऑल राइट, ओके सो दैट वाज इट फॉर दिस क्लास गाइज। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। और इसका फीडबैक ग्रुप पे लिखते रहना, ठीक है? एंड यस, आई विल सी यू in the next class very soon. Yes, I will see you tomorrow also for Menti. Don't forget. Okay. Bye. बाय दीदी। थैंक यू सो मच दी। Enjoy your Sunday. Yes. थैंक यू दीदी। Bye, ma'am. Yes. थैंक यू दीदी। Welcome. बाय दीदी। Bye.